इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन को पढ़ा अवश्य करें। ठीक है, तो देखिए बेटा क्वेश्चन हमको दिया गया है कि यदि ए और बी, ठीक है, ए और बी दो n क्रम के वर्ग आव्यूह हैं जो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, तो दर्शाइए ए बी का इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स माइनस वो बी इनवर्स और ए इनवर्स होगा। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। अब देखिए वर्ग आव्यूह क्या होते हैं बेटा। वर्ग आव्यूह वो होते हैं जिनका m इंटू एन जो है बेटा वो m बराबर n हो। ठीक है, m बराबर क्या हो, n अगर हो, यानी दोनों बराबर बराबर, यानी 2x2 के होने चाहिए, 3x3 के होने चाहिए, तो बेटा होता है वो हमारा वर्ग आव्यूह। ओके, अब देखिए वर्ग आव्यूह के लिए हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो चीज़ दी गई उसको हम लोग मेंशन करेंगे। दिया है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। दिया है, देखिए क्या क्या हमको दिया गया बेटा। हमको दिया गया कि ए व बी जो है बेटा वो हमारे कहते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो यहाँ में लिख लेते हैं हम लोग व्युत्क्रमणीय क्या है बेटा, आव्यूह है। ओके, आव्यूह यानी दोनों व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं बेटा। और हमें सिद्ध क्या करना है वो भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सिद्ध करना है बेटा हमको कि ए बी का इनवर्स बराबर होगा बेटा बी इनवर्स और ए इनवर्स। ये हमको प्रूव करना है। ये बेटा एग्जाम की दृष्टि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ओके, तो देखिए बेटा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। देखिए ये तो हमको प्रूव करना था। हमने यहाँ पे लिखा कि ए बी का इनवर्स बराबर बेटा हो जाएगा बी इनवर्स और ए इनवर्स। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तब देखिए बेटा अगर हम यहाँ पे लिख लें ए और ब्रैकेट हो जाएगा बेटा बी सी बराबर, इसको हम लिख सकते हैं ए बी और ब्रैकेट के बाहर हमने लिख लिया सी, तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ए बी का दोनों पक्षों में बेटा मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ए बी का क्या कर रहे हैं हम लोग, दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके तरफ। ठीक है, अब इसी को हमने ऐसे लिख दिया। देखिए आप, ए बी लिखा हमने बेटा और फिर हमने लिखा बी इनवर्स और ए इनवर्स लिख लिया, बराबर हमने लिखा बी इनवर्स और ए इनवर्स लिखा बेटा, और हमने लिख दिया यहाँ पे ए बी, यानी दोनों तरफ देख सकते हो आप बराबर बराबर है दोनों तरफ बेटा। ओके, क्योंकि हम इस तरीके लिख सकते हैं, ये मैंने जो आपको लिख के दिखाया है वो क्लियर हो गया। अब बेटा इसके बराबर क्या होता है, ये होता है हमारा आई। क्या होता है बेटा, आई की वैल्यू होती है। अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो लिखते हैं, इसलिए मैं फार्मूले बता रहा हूँ। ठीक, अब देखिए अब हम एक चीज़ उठा लेते हैं यहाँ से। इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए बी ब्रैकेट, यहाँ पे मैंने लिखा वी इनवर्स और ए इनवर्स बेटा। ओके, तो बराबर इसी को हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं। हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने इसको लिखा बेटा ए, क्या लिखा हमने ए, और ब्रैकेट हमने लिखा बी और बी इनवर्स, ए इनवर्स बेटा हमने कर लिया बाहर। ओके, अब देखिए बेटा इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सूत्र देखें बेटा, देखिए क्या होता है, बी इनवर्स, बी और बी इनवर्स अगर है तो बेटा होता है आई, और इसी तरह आई ए और आई अगर है तो बेटा क्या हो जाएगा, आई सॉरी ए हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास आई और ए इनवर्स होगी। ठीक है, अब देखिए बेटा ए और आई की वैल्यू कितनी होती है, ए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको ए बी, और यहाँ पे हमारे पास क्या था बी इनवर्स ऑफ ए इनवर्स बराबर आ गया ए आई ए। अब देखिए बेटा ये इतना बन जाएगा हमारा ए आई बराबर होता है बेटा ए। ओके, ये हमारा क्या है इनवर्स था। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए और ए इनवर्स हो गया। अब देखिए अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि ए और ए इनवर्स बराबर होता है आई, या बी बी इनवर्स बराबर कितना होता है आई, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, आई लिख सकते हैं। ओके, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो देख सकते हो आप सभी बेटा कि ए बी ब्रैकेट में ए इनवर्स और बी इनवर्स, इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है कितनी, आई निकली है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए अभी मैंने सॉल्व किया था इस वाले पार्ट को, किया था इस वाले पार्ट को, अब इस वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेकेंड पार्ट को। देखिए सेकेंड पार्ट बेटा हमारे पास क्या था, सेकेंड पार्ट को लिखेंगे हम लोग। अब देखिए
दूसरी साइड का लिखेंगे तो बेटा क्या था हमारे पास बी इनवर्स और ए इनवर्स था और ए बी हमारा दूसरे ब्रैकेट था। ओके, अब इसको हम लोग इस तरीका लिख सकते हैं। देखिए हमने बी इनवर्स को बाहर ही रखा और ये बेटा हो गया ए इनवर्स ए और बाहर हो जाएगा बेटा बी। सेम फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आई, तो हम इसको लिखेंगे बेटा बी इनवर्स आई और बी। अब देखिए बेटा आई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बी, तो ये हो गया बी इनवर्स बी और इसकी वैल्यू फिर से क्या बन जाएगी बेटा आई बन जाएगी। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हो कि बेटा बी इनवर्स और ए इनवर्स और ए बी बराबर भी हमें क्या प्राप्त हो गया बेटा आई प्राप्त हुआ। इन दोनों कंडीशन में हमें आई ही प्राप्त हुआ, तो हम बोल सकते हैं ये समीकरण 1 दे दीजिए, इसको समीकरण 2 दे दीजिए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से बेटा, ठीक है, तो क्या होगा ए बी तथा बी इनवर्स और ए इनवर्स एक दूसरे के क्या है बेटा, एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, क्रम हैं बेटा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी का जो इनवर्स होगा वो बराबर होगा बेटा बी इनवर्स और ए इनवर्स होगा। ओके, तो यही हमको बेटा प्रूफ करना था। क्लियर हो गया? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई भी डाउट अगर है आपको तो आप बेटा बिल्कुल पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग।